So let's begin today class. आज हम लोग शुरू करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन पे बात करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है। अब इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम में क्या देख रहे हो। सपोज दिस इज प्लांट ए, इस प्लांट का नाम रखें प्लांट ए और इसका नाम रखें प्लांट बी। ये प्लांट ए है एंड दिस वन इज द प्लांट बी। तो एक प्लांट ए है, प्लांट बी है, राइट। अब आप देखिए क्या हो रहा है। प्लांट ए का पॉलन, पॉलन फ्रॉम दिस फ्लावर, ठीक है, वो ट्रांसफर हो रहा है टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ अ डिफरेंट प्लांट। यहां आ गया, देखिए इस जगह पे यहां स्टिग्मा है और यहां ये पॉलन पहुंचा है। So this is the transfer of pollen grains of a flower to the stigma of another flower of a different plant of the same species is called cross pollination। ये दोनों प्लांट एक ही स्पीसीज के हैं, प्लांट ए भी और प्लांट बी भी। प्लांट ए का पॉलन ट्रांसफर हुआ है ओवर द स्टिग्मा ऑफ द another flower on a different plant। तो दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन में यही होता है कि एक पौधे से उसके फूल का पॉलन निकलेगा और वो ट्रांसफर होगा किसी मीडियम से, बताएंगे आगे कौन कौन से मीडियम होंगे, और वो दूसरे प्लांट के सेम स्पीसीज के दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर जाकर लैंड करता है। दिस इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसको क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे या आप इसको कहिए एलोगैमी, बोथ आर सिमिलर थिंग, राइट। अब आगे देखिए, देखिए क्रॉस पॉलिनेशन के फायदे हैं और इसके नुकसान भी आपको बताएंगे, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी बताएंगे। देखिए एडवांटेजेस अगर देखा जाए, द सीड्स प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन डेवलप एंड जर्मिनेट प्रॉपर्ली। सेल्फ पॉलिनेशन में बताया था कि उसके सीड वीक हो जाते हैं, लेकिन यहाँ सीड प्रॉपर डेवलप होगा, प्रॉपर जर्मिनेट होगा एंड दैट विल गिव बेटर प्लांट, और उससे बनने वाला पौधा भी बेहतर होता है, ठीक है। दैट इज द क्रॉस पॉलिनेशन लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज। न्यू वेराइटीज कैसे आएगा, क्योंकि दो अलग अलग, देखिए प्लांट ए है प्लांट बी है, दोनों प्लांट के जेनेटिक कंपोजिशन एक साथ मिक्स होकर एक नया कॉम्बिनेशन बना रहा है, तो वेरिएशन तो आएगा ही ना, नए वेराइटीज आएंगे, सीड्स भी ज्यादा वाइबल इसके बनते हैं। तो ये इसका एडवांटेज है, राइट। आगे देखिए, देखो मैंने कहा था कि जो क्रॉस पॉलिनेशन होगा उसमें होना क्या है, ट्रांसफर ऑफ pollen from one plant to another, from the flower of one plant to the flower of another plant। ये मैंने बताया था। तो अपने आप तो होना नहीं है, अगर एक प्लांट से मान लिया जाए कि दिस वन इज द प्लांट ए और इसका ये फूल का ये एंथर का पॉलन है यहाँ पर, और दूसरा यहाँ दूसरे प्लांट का ये स्टिग्मा है, तो ट्रांसफर होना है ना, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होना है। और ये ट्रांसफर कैसे होगा, किसी ना किसी एजेंट के जरिए होगा, कोई ना कोई इसका एजेंट होगा जो इसको ट्रांसफर कराएगा, कोई तो एजेंट होगा जो ट्रांसफर कराएगा। सो व्हाट आर द डिफरेंट एजेंट्स फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, वो हम लोग बात करेंगे। सो एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन अभी देखेंगे। देखो, in order to bring about cross pollination, it is necessary that pollen should be carried from one flower to another flower of a different plant। यानी इसका जो पॉलन है इसको ट्रांसफर होना चाहिए यहाँ स्टिग्मा पर। और कैसे ट्रांसफर होगा, इट नीड्स एन एजेंट, इसको एक एजेंट की आवश्यकता होती है। तो एजेंट या कहो एजेंसी, तो एजेंसी कौन सा हो सकता है, दैट एजेंसी में बी एनिमल्स, वो इंसेक्ट हो सकता है, वाटर हो सकता है, इस तरह से कुछ बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स होंगे दैट में रिजल्ट्स इन ट्रांसफर ऑफ पॉलन, ठीक है। अब पॉलिनेशन बाय बर्ड भी होगा,
पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स भी होता है, एनिमल्स भी होता है, यानी कुछ एजेंट्स होंगे दैट हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। बिना एजेंट का तो ट्रांसफर होना नहीं। कुछ कुछ टर्म पे हम लोग अभी बात करेंगे। जैसे अभी तुम्हारे बुक में ये टर्म नहीं होगा जूफिली, तुम्हारी 10th लेवल पे ये नया टर्म है जूफिली। जूफिली में क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ पॉलन बाय एनिमल्स। देखिए, सी द डायग्राम, फोटो देखो, बड़े अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स हैं यहाँ पर लगे हुए। यू कैन सी सो मेनी एनिमल्स आर विजिटिंग द फ्लावर्स। कई सारे एनिमल्स आपको दिख रहे हैं, इंसेक्ट्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं, रैट्स भी है, बटरफ्लाई है, बैट है, सो मेनी एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स, बर्ड्स, स्क्वायरल, insects are attracted to the bright petal of the flower। फूल इतना खूबसूरत दिखता है, सब जानते हैं, इतना खूबसूरत दिखाई देता है कि ये इंसेक्ट्स उस तक अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, चाहे इंसेक्ट हो, बर्ड हो, स्क्वायरल हो, अट्रैक्ट होते हैं। अच्छा, ये जो फ्लावर्स होंगे जहाँ इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे, दीज फ्लावर्स आर ऑल्सो लार्ज इन साइज। वो बड़े आकार का भी बड़ा होता है, अच्छी खुशबू आती है ना। कुछ कुछ फूलों में आपको नेक्टर मिलेगा, बड़ी अच्छी खुशबू भी होती है। एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन ऑफ ऑल मेथड्स ऑफ पॉलिनेशन। This kind of pollination that is carried out by different kind of animals, means animals and birds, they are zoophily। आप इसको collectively zoophily कह सकते हैं, right? तो यहाँ भी यही होता है। Now see, अब बात करो विंड पॉलिनेशन का। विंड पॉलिनेशन का मतलब एनिमोफिली बोलते हैं, जूफिली तो आपने देखा। एनिमोफिली का मतलब पॉलिनेशन बाय विंड, हवा से भी होगा। आपको स्क्रीन पे जो कॉर्नकॉब का टैसल दिख रहा है, इसमें भी आपका विंड पॉलिनेशन ही होता है। द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय एयर, ये हवा से पॉलिनेट होने वाले फ्लावर होते हैं। साइज इसका छोटा होगा और कोई खास अट्रैक्शन इसमें नहीं होता, कोई अट्रैक्टिव कलर नहीं होता, स्मेल नहीं होता, नेक्टर नहीं होता। ठीक है, अब इनमें क्या होता है, दो फीचर जो है तुमको दिमाग में रखना है। पहला चीज तो ये है कि दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है, अब हवा में पॉलन उड़ेगा, अब कोई श्योर तो नहीं ना है कि ये पॉलन उड़ के जो है स्टिग्मा पे लैंड ही कर जाए, ऐसा तो होता नहीं है। तो लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स इसमें बनना है, लार्ज नंबर ऑफ पॉलन, जैसा कि पहले भी लिखा हुआ है ये बनेगा। ठीक है, टू मेक अप और कंपनसेट द वेस्टेज ऑफ पॉलन इन टाइम्स ऑफ ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब होता है ट्रांसफर। ट्रांसफर के दौरान पॉलन एकदम श्योर नहीं होता, हवा मुड़ रहा है, कहाँ लैंड करेगा कौन जानता है, तो ज्यादा मात्रा में वो बनता है। दूसरी चीज ये भी है उसमें, एनिमोफिलस आपका जो पॉलन है, ये पॉलन हल्के होते हैं। एनिमोफिलस वाले जो पौधे होंगे, सॉरी फ्लावर्स होंगे, यानी उन पौधों में जो फूल होता है उनसे जो पॉलन बनेगा वो हल्के होते हैं। द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय एयर। देखो, फ्लावर का फीचर ये है कि वो छोटा होगा, स्मॉल इन साइज होगा, बिना अट्रैक्टिव कलर का, और ये तो बता ही दिया कि लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ये बनाएगा। अच्छा, लार्ज नंबर ऑफ पॉलन के अलावा पॉलन जो होता है लाइट इन वेट होगा। pollen grains are light in weight, इसका वजन भी कम होगा, तभी तो हवा इसको उड़ा के ले जाएगी। तो pollen grain का वजन भी कम होता है। ठीक है, दूसरी चीज, pollen grains होते हैं वो ड्राई होते हैं। ठीक है, ड्राई होने से क्या होगा, किसी सरफेस पर चिपकेगा नहीं, अटैच नहीं होगा, वो आराम से हवा में उड़ता रहेगा। पाउडरी है, बहुत ही बारीक होता है, वेरी स्मॉल साइज, ड्राई, इजी टू कैरी, बहुत आराम से हवा जो है उसको उड़ा के ले जाती है। कुछ कुछ पॉलन में विंग्स होते हैं। ठीक है, यू कैन सी दिस, ये वाला जो देखो इनमें ये विंग्स है। ठीक है, अब स्टिग्मा कैसा होगा इसका, ये तो हवा मुड़ रहा है ना, अब इसको तो लैंड करना है इस स्टिग्मा पे, तो ये स्टिग्मा कैसा होगा ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्टिग्मा का साइज जो है वो बड़ा होगा, बाहर निकला हुआ स्टिग्मा होगा,
इवन ब्रांच्ड और फीदरी होगा, सो दैट कि हवा में उड़ता हुआ पॉलन आए तो यहाँ आके चिपक सके। समझ गए? तो दोनों में एक एडाप्टिव फीचर होता है। पॉलन का भी एडाप्टिव फीचर है तो स्टिग्मा का भी एडाप्टिव फीचर है। पॉलन का एडाप्टिव फीचर ये है कि वो आसानी से हवा में ट्रैवल कर सके, इसके लिए वो ड्राई है, स्मॉल है, पाउडरी है एंड लाइट इन वेट है, ज़्यादा संख्या में ही बन रहा है। स्टिग्मा को भी रिसेप्टिव होना चाहिए, तो स्टिग्मा बड़ा होगा, एक्सपोज्ड होता है, branch is sticky, sometimes feathery also, so that they can trap pollen, वो pollen को ट्रैप कर सके। फॉर एग्जाम्पल आप ग्रास में देखो, घास में यही स्थिति है, पाइन में यही सिचुएशन है। ठीक है, अब इन फूलों को जिसमें पॉलिनेशन विंड से होगा, दे आर कॉल्ड एनिमोफाइलस फ्लावर। याद रखिएगा, एनिमोफाइलस ये टर्म आपको ओलंपियाड वगैरह में कहीं कहीं देखा गया है, पूछता है, 10th में तो नहीं है तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में ये वर्ड, लेकिन ओलंपियाड वगैरह में कहीं कहीं देखने को मिलता है, तो आपको दिमाग में रखना चाहिए। फ्लावर पॉल विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर कॉल्ड एनिमोफाइलस फ्लावर, राइट। अब आगे अब हम लोग बात करेंगे पॉलिनेशन बाय वाटर का। देखिए, वाटर इज आल्सो हेल्पिंग इन ट्रांसफर ऑफ पॉलन एंड दिस इज कॉल्ड हाइड्रोफिली। जूफिली देखा एनिमल एंड बर्ड वाला, उसके बाद एनिमोफिली देखा विंड वाला, ये हाइड्रोफिली है वाटर। पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन वाटर प्लांट और प्लांट्स दैट आर एडेप्टेड टू वाटर हैबिटेट। पानी में जो रहने वाले पौधे हैं उनका पॉलिनेशन वाटर के जरिए होता है। ये सामने स्क्रीन पे जो आपको बना हुआ है प्लांट, दैट इज वेलिसिनेरिया, ये हाइड्रोफिली प्लांट है। अब इसमें क्या होता है, आप देखो, दिस वन इज द मेल फ्लावर, दिस वन इज द फीमेल फ्लावर। मेल फ्लावर से जो पॉलन निकला है दैट ट्रैवल एंड रीचेस टू द स्टिग्मा ऑफ फीमेल फ्लावर दैट। देखिए, अब दोनों में फर्क देखो, ये जो मेल फ्लावर है अंडर द वाटर है, बट उसका स्टिग्मा आप देख रहे हो दैट इज एट द सरफेस। ठीक है, फ्लावर छोटा होते हैं, इनकंसिपिकुअस होंगे, बट इट इज एनफ फॉर गेटिंग pollinated by water. So this pollination occurring through the water, so it is hydrophilic. तो यहाँ पानी मदद कर रहा है in transfer of pollen, right? Now see, pollination तो हो गया। pollination के बाद का जो प्रोसेस होता है that process is fertilization। बहुत ध्यान से समझना, pollination के बाद का जो प्रोसेस है वो फर्टिलाइजेशन है, लेकिन उसके पहले कुछ चीजें होती हैं जो आपको समझना है, यही आपको समझाएंगे। देखिए, पॉलिनेशन में क्या हुआ था कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन हुआ फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, करेक्ट है, सीख लिया आपने। अब देखना है कि ये पॉलन दिखता कैसा है, पहले इस चीज को समझो, हाउ पॉलन लुक्स लाइक। देखो, जैसे डायग्राम देख रहे हो, आपको हम दूसरा डायग्राम भी बना के दिखा रहे हैं। आप देखिए, पॉलन में अगर देखोगे तो पॉलन के अंदर आपको मैं इस तरह का डायग्राम बना रहा हूँ। तो पॉलन में क्या है, आउटर एक लेयर है, दिस आउटर लेयर इज एक्साइन, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है, दिस इज द आउटर लेयर, ये एक्साइन है, राइट। अंदर का जो लेयर होगा उसको आप इंटाइन कह देना, इनर लेयर इज इंटाइन। यू कैन सी, ये इस वाले लेयर की बात हो रही है, ये इंटाइन है। आउटर वॉल इज एक्साइन, इनर इज इंटाइन। अब एक्साइन की प्रॉपर्टी ये है कि एक्साइन इज थिक, एक्साइन थिक होगा, एंड जगह जगह आप देख रहे हो इट इज हैविंग गैप्स। यहाँ देखो, इस जगह पे गैप है, ये गैप आपको दिख रहा है, यहाँ गैप दिख रहा है, तो दीज आर हैविंग गैप्स और स्मॉल पोर्स। तो इन स्मॉल पोर्स को क्या बोलेंगे, देखिए, सी दिस, these small pores are called germ pore, या आप इसको कह सकते हैं जर्मिनेशन पोर्स। जर्म पोर्स बोलो या जर्मिनेशन पोर बोलो, ठीक है ना, बात एक ही है। यहाँ भी जर्मिनेशन पोर है या जर्म पोर है, राइट।
इतना तो समझ गए। अंदर वाले वॉल का देखोगे, ये तो थिन होता है, थिन है ना, थिन। अब क्या होगा कि व्हेन पॉलन जर्मिनेट ओवर स्टिग्मा, तो ये इंटाइन जर्म पोर से ही बाहर आएगा। देखिए इसका जब जर्मिनेशन होगा ना ओवर द स्टिग्मा, इंटाइन कम्स आउट इन फॉर्म ऑफ जर्म ट्यूब, ऐसे बाहर आता है। हम लोग देखेंगे अभी इसको, देखिए आगे, सी दिस, देखो ये जो इमेज ए दिख रहा है, ये पॉलन को दिखा रहा है, दैट इज जर्मिनेटिंग ऑन द स्टिग्मा। स्टिग्मा पर जर्मिनेट करने का मतलब क्या है कि मान लो कि दिस वन इज द स्टिग्मा, ये ओवरी बना लो, यहाँ पॉलन आया हुआ है जिस जगह पे, अब ये जर्मिनेट करेगा। तो जर्मिनेट कैसे करेगा, इन टाइम ग्रो इन फॉर्म ऑफ germ tube, entine grow in form of germ tube। ठीक है, ये जो धागा जैसा दिख रहा है ना, ये सारे पॉलन ट्यूब है जो इस स्टाइल के अंदर, दिस वन इज स्टाइल, यहाँ ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट, जर्म ट्यूब। आप इसको जर्म ट्यूब कहिएगा। तो इन दिस वे इट जर्मिनेट, तो ऐसे कहना है कि इफ पॉलन ग्रेन फॉल्स ऑन ए सुटेबल स्टिग्मा, अगर ये पॉलन इस स्टिग्मा पे आया है एंड दिस स्टिग्मा इज सुटेबल फॉर दिस पॉलन, कॉम्पेटिबिलिटी होती है पॉलन और स्टिग्मा के अंदर, एक केमिकल डायलॉग होता है। ठीक है, और एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन है यहाँ पर, वो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। तो पॉलन और स्टिग्मा अगर एक दूसरे के कॉम्पेटिबल है, यानी सुटेबल स्टिग्मा पे पॉलन आया है, देन ओनली इट स्टार्ट जर्मिनेटिंग, तभी वो जर्मिनेट करेगा। ठीक है, अब आगे देखो क्या देखोगे, ये है आपका मैच्योर पॉलन। जब पॉलन मैच्योर होता है, देखिए नया जो पॉलन बनेगा, नए पॉलन के अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस है, इन टाइम तो आपको बताया। इसके बाद जो है ये आपका एक्साइन हो गया, ये बाहर में एक्साइन है, न्यूक्लियस है सिंगल, यानी ये सिंगल सेल दिखता है। But a mature pollen consists of two cells. ये mature pollen है. This pollen is mature type. This is the mature pollen. ध्यान से सुनना, ये mature pollen है। ठीक है, the mature pollen consists of two cells. इसमें दो सेल होंगे। जो बड़ा वाला सेल देख रहे हो, बड़ा वाला का मतलब देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, दिस इज सिंगल सेल, ये पूरा, ये बड़ा वाला। तो दिस लार्जर वन इज कॉल्ड वेजिटेटिव सेल, ये वेजिटेटिव सेल है। और ये जो छोटा वाला देख रहे हो, स्मॉल वन, दिस वन इज कॉल्ड जनरेटिव सेल, ये जनरेटिव सेल है। लार्जर वन इज वेजिटेटिव सेल, इसको याद रखना है। बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि बड़ा वाले को क्या बोलेंगे और छोटे वाले को क्या बोलेंगे। तो लार्जर है वेजिटेटिव, स्मॉलर वन इज द जनरेटिव। ठीक है, अब आगे देखिए, वेजिटेटिव सेल start growing and emerges through the germination pore. It develops through the style as a long tube known as pollen tube. अब यही वाला सेल जो है ये डेवलप करके आपका जर्म ट्यूब बनाएगा, वेजिटेटिव सेल। समझ गए यहाँ तक, तो वहां से निकलेगा। अब जनरेटिव सेल में क्या होता है, द जनरेटिव सेल गेट्स इनटू ट्यूब एंड डिवाइड्स इनटू टू मेल गैमेट। अब ये वाला जो न्यूक्लियस इसका दिख रहा है, ये इस ट्यूब में जाएगा। जस्ट ए मिनट में इसको इरेज करता हूं। देखो यहाँ मैं एक सिंगल वाला थोड़ा बना दूं, इसको हटा के ये सिंपल एक पॉलन जर्मिनेशन बनाता हूँ, स्टिग्मा नहीं दिखाता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए, ये पॉलन का जर्मिनेशन हुआ है, वेजिटेटिव सेल वाला है, दिस इज प्रोड्यूसिंग दिस जर्म ट्यूब, ये जर्म ट्यूब बना लिया। ठीक है, मान लिया जर्म ट्यूब बन गया। अब ये जो जनरेटिव सेल वाला न्यूक्लियस है, ये डिवाइड करेगा बाय माइटोसिस। यहाँ माइटोसिस होता है। ठीक है, माइटोसिस होगा तो एक जो है न्यूक्लियस, ये दो न्यूक्लियस में टूटेंगे एंड दैट विल फॉर्म टू मेल गैमेट, ये दो मेल गैमेट हो गए। तो जनरेटिव सेल gets into the tube and divides into two male gamete।
तो यहाँ जो आपका अंदर न्यूक्लियस दिख रहा है, ये आपका मेल गैमेट की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ तक हमको लगता है बात समझ में आ गया है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, पॉलन का जर्मिनेशन जब भी होगा सुटेबल स्टिग्मा पे होगा, उसके बाद ही जर्मिनेशन होगा। राइट, पॉलन के अंदर दो सेल्स होंगे, जो बड़ा वाला होगा वेजिटेटिव, छोटा वाला जनरेटिव होगा। वेजिटेटिव सेल ग्रो करेगा और सर्म ट्यूब बनाएगा एंड वो दैट कम्स आउट थ्रू द जर्मिनेशन पोर। यहाँ ये जर्मिनेशन पोर से ये बाहर निकल के आएगा। ठीक है, ये जर्म ट्यूब। अब बात रहा कि इसका न्यूक्लियस का क्या होगा। इट्स न्यूक्लियस गोज अंडर डिवीजन और माइटोसिस करेगा, और माइटोसिस करके दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। तो ये काम हो गया। अब आगे, नाउ यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो पॉलन ग्रेन्स। आप पॉलन ग्रेन को देख रहे हो। ठीक है, यहाँ उसके जर्मिनेशन को भी देख रहे हो। ओके, थोड़ा पीछे आते हैं। हाँ, ये पॉलन ग्रेन हो गया, pollen tube, ये germination, and this pollen tube is having two male nucleus। ठीक है, अब समझना है कि ठीक है ये तो हो गया, बट अब फर्टिलाइजेशन होगा कैसे, हाउ फर्टिलाइजेशन विल अकर, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। देखिए, पॉलन ट्यूब जो है, दिस इज द पॉलन ट्यूब, एंड यहाँ अगर देख रहे हैं दिस इज एम्ब्रियो सैक, और आपको बताया था कि दिस वन इज, याद करो लास्ट क्लास में आपको बताया था, दिस वन इज द माइक्रोपाइल। ठीक है, तो पॉलन ट्यूब का सिचुएशन ये होता है कि पॉलन ट्यूब ग्रो थ्रू द स्टाइल, स्टाइल के जरिए ग्रो कर रहा है। यू कैन सी ये ग्रो कर रहा है स्टाइल के जरिए, एंड दिस हैज टू एंटर इन दिस एम्ब्रियो सैक, इसको इस एम्ब्रियो सैक में जाना है। नॉर्मली क्या होगा, दे एंटर थ्रू द माइक्रोपाइल, लेकिन आप जो डायग्राम में देख रहे हो ये तरीका भी है, इसके जरिए भी एंट्री कर सकता है। ठीक है, तो बॉडी वॉल से, एंटीपोडल सेल से, माइक्रोपाइल से वो एंटर कर सकता है। तो जनरली इट एंटर द एम्ब्रियो सैक थ्रू द माइक्रोपाइल। ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं कैसे। सपोज ये है, दिस वन इज एम्ब्रियो सैक। आप याद करो हमने आपको इसका ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ाया है। ये ओव्यूल का वॉल हो गया, और ये मान लो ये थोड़ा जगह कम हो रहा है, इसको हटाते हैं यहाँ पर, है ना। और यहाँ छोटा सा मैं बनाऊँ, या रुको आगे वाले स्लाइड पे देखो, यू कैन सी, देखिए ये आपको बन गया, दिस वन इज द एम्ब्रियो सैक। बना लो पहले, बहुत आसानी से ये बन जाएगा एम्ब्रियो सैक, हो गया। इसके अंदर 3 चैलेजल सेल, 2 पोलर न्यूक्लियाई, एक दो सिनर्जिड्स। अच्छा, इसको सराउंड करता हुआ जो लेयर था, याद कीजिए ये न्यूसेलस था। न्यूसेलस को सराउंड करता हुआ 2 लेयर का एंटेगुमेंट बोलते हैं ना इसको, दिस वन इज द एंटेगुमेंट। अब ये पॉलन ट्यूब यहाँ से आ रहा है, पॉलन ट्यूब इज कमिंग, ये आ रहा है। अब दिस पॉलन ट्यूब कम डाउनवर्ड, ये नीचे आ रहा है, इसके अंदर 2 मेल न्यूक्लियाई है, एंड इट एंटर इन दिस एम्ब्रियो सैक, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर ये जाएगा। अब कैसे जाएगा, यहाँ आपको दिखाए थे कि ये था सिनर्जिड्स, ये सिनर्जिड्स था, और ये है एग। ठीक है, तो ये सिनर्जिड्स होते हुए इट एंटर इनसाइड, और अंदर जा करके इट रिलीज मेल न्यूक्लियस। ये जो मेल न्यूक्लियाई 2 था इसके अंदर, वो यहाँ रिलीज हो गया। ये चीज दिखा रहा, यू कैन सी इन दिस डायग्राम ऑल्सो। आप इसमें देखो, ये पॉलन ट्यूब है, पॉलन ट्यूब को हम लोग पीटी लिख दें, बहुत समझ जाओगे। पॉलन ट्यूब, यहाँ जो न्यूक्लियस दिख रहा है, दिस इज द मेल न्यूक्लियस एंटरिंग इनटू द
एम्ब्रियो सैक। अब देखिए यही मेल न्यूक्लियस है दैट गेट रिलीज्ड इनसाइड, वो अंदर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं ये रिलीज हो गया है, राइट। तो यही दिखा रहे थे। चलिए थोड़ा सा पिछले स्लाइड पे चलें। तो यही बता रहा था कि एट दिस टाइम द pollen tube burst open, gametes released from the pollen tube and enter the embryo sac। अब इस embryo sac के अंदर दोनों मेल गैमेट हैं, राइट। अब इसका होगा क्या आप समझिए। थोड़ा मैं इसको मिटाऊं पहले। देखो अब देखिए क्या होगा, ध्यान से सुनना। वन मेल न्यूक्लियस, ठीक है, फ्यूजेस विथ एग, और एग के साथ फ्यूज करेगा एंड दैट इज गोइंग टू फॉर्म जाइगोट। ये जाइगोट बनाएगा, यू कैन सी जाइगोट। ठीक है, द प्रोसेस इज कॉल्ड सिंगैमी, इसको सिंगैमी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जाइगोट है जो फर्दर आपका डेवलप होगा एंड दैट इज गोइंग टू फॉर्म एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो बना लेगा। ठीक है, जो सेकेंड वाला बचेगा, ध्यान से सुनिएगा, सेकेंड मेल न्यूक्लियस, ये जो दूसरा वाला मेल न्यूक्लियस है दैट फ्यूजेस विद, आपको बताया था कि एम्ब्रियो सैक के सेंटर में यू विल फाइंड पोलर न्यूक्लियाई, आपको यहाँ दिख रहा है। इट फ्यूजेस विद टू पोलर न्यूक्लियाई। पहले ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज कर जाएंगे फर्स्ट स्टेज में, एंड देन आफ्टर दिस मेल न्यूक्लियस विल कंबाइन विद दिस वन, तब जाकर के ये बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, शॉर्टकट में बोलो, एब्रिविएटेड फॉर्म में तो इसको पेन बोलेंगे। अब इसकी पोलैरिटी देख लो, ये वाला था हैप्लॉइड, ये दो पोलर न्यूक्लियाई है तो n+n होके ये 2n हो जाएगा पहले, सो दिस विल बी 3n। ये ट्रिप्लॉइड है एंड दिस पेन विल फॉर्म एंडोस्पर्म, ये एंडोस्पर्म बनाएगा दैट इज गोइंग टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू दिस ग्रोइंग एम्ब्रियो। यही एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ काउंटिंग करो कितने न्यूक्लियस का फ्यूजन है, एक ये, दो ये। सिंस इट इज द फ्यूजन ऑफ 3 न्यूक्लियाई, सो इट इज द केस ऑफ ट्रिपल फ्यूजन, इसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। अब आगे देखो, दो चीजें यहां देखो, सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन को एक साथ एक वर्ड दे देते हैं, सिंगैमी प्लस, ध्यान से सुनना, ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, यही है डबल फर्टिलाइजेशन। आप जो है डबल फर्टिलाइजेशन इसी को कहते हैं, ये एग्जाम में आता है, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन। तो सिंगैमी याद रखना है, पहला न्यूक्लियस का फ्यूजन जो एक के साथ होगा सिंगैमी, दूसरा जो पोलर न्यूक्लियाई के साथ हो रहा है, दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन सिंगैमी टुगेदर कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। हमको लगता है तुमको बात समझ में आ गई। तो डबल फर्टिलाइजेशन जब आएगा आपको लिखने के लिए तो आप ऐसा लिख सकते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होना है, द न्यूक्लियस, yes you can read out also, the secondary nucleus is diploid in nature, the fusion of this nucleus with the second male gamete is known as triple fusion, वो एंडोस्पर्म बनाएगा। समझ में आ रहा है? और एंडोस्पर्म क्या है, ये न्यूट्रिटिव टिश्यू है दैट इज गोइंग टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो, राइट। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद एग एंड अदर गैमेट विद सेकेंडरी न्यूक्लियस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। यानी फिर वही बात हो गया, सिंगैमी, सिंगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, बस इसी को याद रखो, इज डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये बहुत ही सिंपल है और मुझको लगता है तुमको समझ में आ गया।
राइट। अब इसके बाद एक छोटा सा है, खत्म है ये चैप्टर, हो गया तुम्हारा, मतलब रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट अप टू क्लास 10th इतना ही पढ़ना है। अब देखो जाइगोट बन गया, एंडोस्पर्म बन गया, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस का मतलब क्या है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस का मतलब है चेंजेस जो फर्टिलाइजेशन के बाद हुआ है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा ओव्यूल, द इंटायर ओव्यूल कन्वर्ट इनटू सीड, और जो ओव्यूल का कवरिंग था इंटेगमेंट आउटर एंड इनर, दे प्रोड्यूस सीड कोट, वो सीड कोट बन जाएगा, और जो ओवरी है वो बड़ा होकर के फ्रूट बना लेगा। रहा बात कैलिक्स का और कोरोला का, तो ये सूख के निकल जाएगा, झड़ जाएगा। हालांकि कुछ कुछ फ्रूट्स में जैसे अमरूद देखोगे कैलिक्स रह जाता है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस कैलिक्स करोला वो निकल जाएगा। सो दिस इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन, मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन प्लांट्स।